अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक गैदरिंग हुई है, एक मीटिंग हुई है और डॉक्टर राशिद ख़ान जो कि डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मीटिंग हुई और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की गई डायबिटीज़ के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में शायद ना भी हो, हमारा मुल्क जो है वो डायबिटीज़ के लेवल में बहुत ऊपर जा रहा है। करंटली हम शायद 3rd पोजीशन पे हैं और अगर इसी तरह हाल रहा तो हम पूरी दुनिया को आउट नंबर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको देखें, जितनी हमारी आबादी है उसके तनासब से देखें तो अगर ये भी कहा जाए कि हम नंबर 1 पर हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। एक तो वो केसेस हैं डायबिटीज़ के जो कि हमें नोन केसेस हैं, वी नो दे आर डायबिटिक, और उतना ही नंबर पाइपलाइन में है जो प्री डायबिटिक्स हैं, जिनके इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है और वो डायबिटीज़ उनको डेवलप हो जाएगी। और सबसे बड़ा हमारा इशू जो है वो छोटे बच्चों का है, जो हमारी नई पौध है जो आगे बढ़ रही है। और ये अफसोस की बात है कि हमारे ये वो डायबिटीज़ का तबका है जो कि हम उसको मॉडिफाइबल कह सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उनकी डाइट के साथ। उनकी अगर हम उनको टीच करें गुड ईटिंग हैबिट्स और उनको हम न्यूट्रिशन के बारे में बताएं, उनका वेट जो है वो कंट्रोल करें। एंड दिस गोज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर ऑल एडल्ट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2। इसके अलावा इस सेशन में डायबिटीज़ में हमें अवेयरनेस ये दिलाई डॉक्टर साहब ने कि हम किस तरह से अपने लोगों को मोटिवेट करें। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंसेंटिव लोगों के लिए लॉन्च किया है और कई साल से उस प्रोग्राम से मुंसलिक हैं और लोगों को वो अवेयर कर रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है हमें अंडर कंट्रोल करनी है। हमारा मुल्क जो है इस बीमारी से बहुत बुरी तरह से मुतासर है और हमें इसमें से निकालना है। तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है जो उन्होंने अपने सर उठाया है। और दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं। जो माशाल्लाह जो आज का फंक्शन था वो नोवोमिक्स 30 वालों ने किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था और बेसिक पर्पस इसका यही था कि हम डायबिटीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करें। और आप ये देखें कि इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं ये कहूँगा तो जो कि नोवोमिक्स 30 है वो इस रमज़ान के हवाले से भी बहुत बेहतरीन दवाई है, क्योंकि इससे जो आपकी डायबिटीज़ की जो मेन कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स हैं। अब इसमें क्योंकि बाईफेजिक प्रोडक्ट है और इसका जो शॉर्ट एक्टिंग जो पोर्शन है वो इतना शॉर्ट एक्टिंग है कि बिफोर हाइपोग्लाइसीमिया कुछ और इसलिए डेवलप होता है क्योंकि वो ऑलरेडी वो टारगेट कर लेता है और 15 मिनट्स के अंदर इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। 2 आवर्स में वॉश आउट पीरियड है, 1 आवर में पीक अचीव हो रही है और इसके पास जो बेसल इंसुलिन कंपोनेंट है वो आपको सारे दिन के कवरेज भी दे रहा है। तो हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स इससे बहुत घट जाते हैं और आसान है एडमिनिस्टर करना है इसको। तो ये प्रोडक्ट जो है इसके हवाले से हम बात करेंगे, इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट और इसको हमें पेटेनाइज़ करना चाहिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी है, एफिकेसी तो है ही, कंपनी का भी पता है और डॉक्टर साहब ने जैसे हमें भी गाइड किया इसके बारे में भी और तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस की, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे ये याद रखें कि शुगर से कोई नहीं मरता आदमी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से। तो एंड ऑर्गन डिजीज़ जो है, एंड ऑर्गन डिजीज़ उसको हमने करना है। जब तक आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डिस्लिपिडीमिया नहीं देखेंगे, हाइपरटेंशन और एसोसिएटेड चीज़ें आप नहीं करेंगे तो डेथ तो होनी है। अच्छा, तो इस आज के सेमिनार से मैंने तो बहुत लर्न भी किया है और इंशाल्लाह इरादे भी करते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ आगे चलें और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं और डायबिटीज़ की एजुकेशन का भी प्रोग्राम आगे चले और इसकी कंट्रोल का भी। और बच्चों के हवाले से जैसे बात कर रहे थे कि मैकडोनलाइजेशन बहुत हो गई है, एवरीबडी इज़ ईटिंग KFC और आपका देखते हैं फूड पैंडा और द ट्रम्प वगैरह, जो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसका हाथ आ रहा है अब। और माँ बाप अफसोस ये कि वो समझते हैं कि बच्चा मोटा होगा तो वो हेल्दी बेबी इज़ अ नाइस बेबी। अब आप ये देखें कि बाहर में अगर आपका वो बच्चा अगर 100 ग्राम्स भी बेबी अगर वेट का ज़्यादा है तो वो कहते हैं ये ओवर वेट हो गया। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि फैटी बेबी चाइल्ड होना चाहिए और इसकी वजह से आप ये देखें कि आप जब तक मेटाबॉलिक मेमोरी अच्छी नहीं बनाएंगे इनिशियली तो
आगे वो कंटिन्यू करेगा। बाद में आप बेशक जितना मर्ज़ी उसको कंट्रोल करें डायबिटीज़, इनिशियली अगर आपने नहीं ना इसको किया तो बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं रुकेंगी, शुगर्स नॉर्मल हो जाएंगी। तो मेरा बस यही मैसेज है कि डॉक्टर साहब के लिए थम्स अप इस सारी चीज़ों के लिए जो वो कर रहे हैं। I am with him and I like to join his party and this team, and we are going to work together to build a better and a stronger Pakistan. Thank you very much.